पटना में विपक्षी दलों की बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी शामिल नहीं होंगे। उनकी बैठक में न जाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और आपको बताएं कि उनकी बैठक में न जाने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच उन्होंने बड़ी सफाई दी है। जयंत ने पारिवारिक कार्यक्रमों का हवाला दिया है। जयंत ने इसको लेकर नीतीश कुमार को एक चिट्ठी भी लिखी है और इसमें उन्होंने कहा है कि हम साथ मिलकर जनता की आकांक्षाओं और विश्वास के साथ सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। शुक्रवार को पटना में विपक्षी एकजुटता का मंच सजेगा। बिहार की राजधानी से 24 का बिगुल बजेगा। तमाम विपक्षी दलों के मुखिया पहुंचेंगे, भाजपा को हराने की रणनीति बनाएंगे। लेकिन इस बीच पश्चिमी यूपी से एक ऐसी चिट्ठी जारी हुई जिसने कई तरह के सवाल उठा दिए। दरअसल जयंत चौधरी ने पटना की बैठक में शामिल होने से एक दिन पहले ही इनकार कर दिया। हालांकि इसके पीछे उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रम का हवाला दिया। उन्होंने बिहार के सीएम और विपक्षी एकता की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी में कहा, आज देश में अधिनायकवादी और सांप्रदायिक शक्तियां जिस तरह लोकतंत्र तथा सामाजिक समरसता के लिए खतरा पैदा कर रही हैं, उसे देखते हुए समान धर्मा विपक्षी दलों का एकजुट होना समय की मांग है। देश की अहम समस्याओं और चुनौतियों पर संवाद कर समूचा विपक्ष जनता के सामने एक दूरगामी और व्यवहारिक योजना प्रस्तुत कर सकता है। साथ मिलकर जनता की आकांक्षाओं और विश्वास के साथ सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी में जयंत चौधरी ने ये भी कहा कि मुझे विश्वास है कि ये बैठक विपक्षी एकता की राह में महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध हो। जयंत चौधरी ने बाकी विपक्षी दलों को इस उद्देश्य की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो राष्ट्रीय लोकदल अपने नेताओं के आदर्शों पर चल करके, चौधरी चरण सिंह साहब के आदर्शों पर चल करके, आज के जो हमारे नेता हैं माननीय चौधरी जयंत सिंह, उनके आह्वान पर हम लोग आह्वान करेंगे, सब लोगों से आह्वान करेंगे कि ऐसी सरकार जो किसानों को दुख देती हो, सहूलत के बजाय उसकी मुखालफत करें और किसानों की मांगें, मजदूरों की मांगें पूरी हो, महंगाई घटे और ये जो शांति व्यवस्था का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला, ये जयंत ने भले ही पारिवारिक कार्यक्रम का हवाला देते हुए मीटिंग में जाने के लिए असमर्थता जताई है, लेकिन भाजपा ने इसे विपक्षी एकता में दरार बताया है। ये तो अभी शुरुआत है, कुछ पहले ही मजबूरी बता रहे हैं, कुछ आने के बाद अलग होने की मजबूरी बताएंगे। ये तो शुरुआत है। पटना की बैठक में अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। ममता बनर्जी पहले ही पटना पहुंच चुकी हैं, जबकि शुक्रवार की सुबह से बाकी नेता भी पहुंचने लगेंगे। लेकिन बैठक से पहले मायावती ने एक बार फिर तंज कसा। उन्होंने लिखा, परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी समतामूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं, बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। मायावती ने सिर्फ नीतीश कुमार की अगुवाई पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि समूचे विपक्षी नेताओं को सवालों के बीच खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा, वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां अपने गिरेबान में झांककर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी, आखिर कब तक चलेगा। यानी मायावती इस बैठक को लेकर आग बबूला हैं। इसे लेकर कई बातें हो सकती हैं। पहली, उन्हें बैठक के लिए निमंत्रण नहीं मिला। दूसरी, उन्हें एकजुट हुए विपक्ष में अभी भी एकता नहीं दिख रही। उन्होंने यूपी को लेकर ट्वीट किया, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती हैं, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता कि वे यहाँ अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर व सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी? शुक्रवार की पटना से जो तस्वीर आएगी वो 24 के लिहाज से बेहद अहम होगी, लेकिन देखना ये भी होगा कि इस एकता के दावे में कितना दम है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।